हेलो फ्रेंड्स, योर्स मोस्ट वेलकम इन माय चैनल बायोलॉजिकल फैक्ट। दोस्तों, कल हमारी टॉपिक कल तक चली फूड चेन, खाद्य श्रृंखला के बारे में हमने आपको बताया। जो टोटल डिटेल्स थे हमने आपको दिया। आज हम एक न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसके बाद फूड चेन के बाद उसी के आगे की रफ्तार में हम एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं इकोसिस्टम में ही, फूड वेब। फूड वेब, यहाँ पर देखिए फूड वेब। फूड वेब इन हिंदी इसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला नहीं, खाद्य जाल। फूड चेन को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं और फूड वेब को हम खाद्य जाल कहते हैं। मीन्स फूड चेन जो होता है वो एक लीनियर इक्वेशन की तरह होता है, लीनियर लाइन में चलता है, या उसे अगर चक्रीय अवस्था में भी हम दिखाते हैं तो वो एक सीधी डायरेक्शन में या एक गोल डायरेक्शन में भी चलता है, तो वो रेखीय की तरह होता है। मीन्स एक जो है वो होता है कंज्यूमर, एक कंज्यूमर को ही खाता है, या एक प्रोड्यूसर को एक कंज्यूमर ही खाता है। जबकि फूड वेब यानी खाद्य जाल थोड़ा सा चेंज टर्म है। खाद्य जाल में कोई भी, जैसे प्रोड्यूसर या कोई भी कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर पे या अन्य कंज्यूमर्स पे निर्भर रह सकता है। मीन्स एक जीव को कई कंज्यूमर कंज्यूम कर सकते हैं, जबकि खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में एक जीव को कोई दूसरा एक ही जीव खा सकता है, जबकि खाद्य जाल में यानी फूड वेब में एक जीव कई जीवों को खा सकता है। मीन्स उसके कई प्रकार के स्रोत होते हैं, उसके पोषण स्तर, उसकी एनर्जी लेवल कई प्रकार के जीवों से प्राप्त होते हैं। मीन्स एक ही जीव कई जीवों से या कई प्रकार के पौधों से अपना पोषण स्तर प्राप्त कर सकता है। ये है फूड वेब का या खाद्य जाल का सिंपल अंडरस्टैंडिंग। आइए देखते हैं फूड वेब की डिफिनीशन क्या है, खाद्य जाल की डिफिनीशन क्या है। फूड वेब डिफिनीशन: अ फूड वेब इज अ कॉम्प्लेक्स। एक फूड वेब जो होता है वो एक जटिल संरचना होती है, जबकि फूड चेन जो होती है वो एक सिंपल संरचना होती है। अ फूड वेब इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ मल्टीपल फूड चेन्स। एक खाद्य जाल या एक फूड वेब एक जटिल संरचना होती है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ मल्टीपल फूड चेन्स। ये कई खाद्य श्रृंखलाओं का एक समूह होता है, एक नेटवर्क होता है। मीन्स ये कई फूड चेन्स का एक मल्टीपल नेटवर्क होता है, जिसे कहते हैं खाद्य जाल। दैट इलुस्ट्रेट्स, जो इलुस्ट्रेट करता है हाउ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्लो, कैसे एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्लो होता है। मीन्स कैसे ऊर्जा और पोषण कैसे फ्लो होता है, कैसे एंट्री करता है एक जीव से दूसरे जीव में या एक पौधे से दूसरे जीव में। थ्रू एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम के द्वारा या एक पारिस्थितिक तंत्र के द्वारा। शोइंग दैट मोस्ट ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम, जो ये दिखाता है कि बहुत सारे जीवधारी जो कंज्यूम करते हैं, एंड आर कंज्यूम्ड बाय मल्टीपल स्पीसीज, और बहुत सारे जातियों के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं। मीन्स हमने जो आपको स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी जीव किसी भी जीव को कंज्यूम कर सकता है या एक से ज़्यादा जीव को कंज्यूम कर सकता है, और वो खुद ही कंज्यूम होता है। मीन्स वो खुद ही खाया जाता है। कंज्यूम्ड बाय मल्टीपल स्पीसीज मीन्स वो जीव खुद ही खाया जाता है अन्य अनेकों जीवधारियों के द्वारा। मीन्स इसका सिंपल सा यही परिभाषा है कि कई फूड चेन मिलकर एक फूड वेब बनाते हैं, कई खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक खाद्य जाल बनाती हैं, और खाद्य जाल में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और सभी जीव आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जबकि खाद्य श्रृंखला में इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं। वो दो ही जीव आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, बाकी अन्य नहीं।
जबकि फूड वेब जो है वो एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की तरह होता है। उसमें काफ़ी जीव होते हैं और एक जीव कई जीवों को खा सकता है। तो अ फूड वेब इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ मल्टीपल फूड चेन्स दैट इलुस्ट्रेट्स हाउ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्लो through an ecosystem, showing that most organisms consume and are consumed by multiple species. इसे कहते हैं फूड वेब। आइए देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो मोस्ट कॉमन पॉइंट है इसके बारे में, फूड वेब के बारे में, खाद्य जाल के बारे में। आइए देखते हैं। फूड वेब provide a more realistic model of ecological relationships। जो फूड वेब होता है, जो खाद्य जाल होता है, वो हमें प्रदान करता है एक मोर रियलिस्टिक मॉडल, एक बहुत ही रियल मॉडल प्रोवाइड करता है। किस लिए? इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स के सेंस में। एंड टिपिकली इंक्लूडिंग प्रोड्यूसर्स, जो सामान्यतः प्रोड्यूसर्स को इंक्लूड करता है। मीन्स एक खाद्य जाल या एक फूड वेब जो है वो प्रोड्यूसर को इंक्लूड करता है, वेरियस लेवल्स ऑफ कंज्यूमर्स को इंक्लूड करता है एंड डीकम्पोजर्स को इंक्लूड करता है। मीन्स कोई भी खाद्य जाल या कोई भी फूड वेब प्रोड्यूसर से मिलकर बना होता है, वेरियस लेवल्स ऑफ कंज्यूमर्स से मिलकर बना होता है और डीकम्पोजर्स से मिलकर बना होता है, जिसमें से हम आपको प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर का अर्थ पहले ही बता चुके हैं। आइए देखते हैं कि क्या है इसके की कंपोनेंट्स। किसी भी फूड वेब के की कंपोनेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, अब हम इन्हें देखेंगे। की कंपोनेंट्स आर कीज ऑफ फूड वेब। जो कीज़ हैं, इंपॉर्टेंट कीज़ हैं, इसके अंतर्गत किस किस का वर्णन हम करते हैं। तो कीज़ ऑफ फूड वेब आर कीज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड वेब। फूड वेब के जो घटक हैं वो क्या क्या है, आइए देखते हैं। फर्स्ट है प्रोड्यूसर्स, सेकेंड है कंज्यूमर्स, थर्ड है डीकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं क्योंकि ये स्वयंपोषी होते हैं, ये सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और कंज्यूमर 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के कंज्यूमर्स होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। मीन्स प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। और प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं, मीन्स ये शाकाहारी होते हैं। और सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं वो कार्निवोरस भी हो सकते हैं, आम्निवोरस भी हो सकते हैं। मीन्स वो सेकेंडरी कंज्यूमर मांसाहारी भी हो सकते हैं और सर्वाहारी भी हो सकते हैं। मीन्स कार्निवोरस भी हो सकते हैं और हर्बीवोरस भी हो सकते हैं। दोनों का मिला रूप ओमनीवोरस कहलाता है। और टर्शियरी कंज्यूमर जो होते हैं वो टॉप प्रीडेटर्स होते हैं। प्रीडेटर मीन्स जो किसी को खाते हैं, शिकार शिकारी संबंधी से हिंदी में कहते हैं। प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो ये टॉप प्रीडेटर्स होते हैं, मीन्स सबसे शीर्षस्थ जो होते हैं, शिकार करते हैं, शिकारी कहलाते हैं। तो ये टर्शियरी कंज्यूमर जो हैं टॉप प्रीडेटर्स भी कहलाते हैं। एंड डीकम्पोजर्स जो हैं इन्हें कहते हैं हिंदी में अपघटनकर्ता एंड इसका वेंजर ऑफ नेचर। डीकम्पोजर जो है वो प्रकृति के सफाईकर्ता कहे जाते हैं। इसका वेंजर में सफाईकर्ता, चूँकि ये मरे हुए सड़े गले पेड़ पौधों को और जीवों को भी खा जाते हैं, तो इस प्रकार से ये प्रकृति में सफाई भी करते हैं और अपना भोजन भी पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से इन्हें नेचर का यानी प्रकृति का सफाई कर्मी यानी इसका वेंजर ऑफ नेचर भी कहते हैं। आइए देखते हैं प्रोड्यूसर्स की एग्जाम्पल क्या क्या है। प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉप्स, इसके एग्जाम्पल हैं प्लांट्स एंड एल्गी। प्लांट्स एंड एल्गी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये ऑटोट्रॉप्स में आएंगे, स्वयंपोषी। और ये प्रोड्यूसर्स के अंतर्गत आएंगे क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। सेकेंड है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स मीन्स उपभोगकर्ता। फर्स्ट है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स होता है, शाकाहारी होता है। एग्जाम्पल जैसे रैबिट्स, इंसेक्ट्स, जैसे खरगोश हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये सभी हर्बीवोरस के अंतर्गत आएंगे, रैबिट्स, इंसेक्ट्स। सेकेंड है सेकेंडरी कंज्यूमर।
सेकेंडरी कंज्यूमर मीन्स द्वितीयक उपभोक्ता, ये होते हैं कार्निवोरस या ऑमनिवोरस, मीन्स मांसाहारी या सर्वाहारी। एग्जाम्पल इसमें आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर में स्नैक्स, और भी जीव आते हैं, बहुत सारे जीव आते हैं, लेकिन या स्नैक्स के अलावा और सारे भी जीव आते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर के अंतर्गत रखे जाते हैं। थर्ड पॉइंट है टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर ऐसे कंज्यूमर होते हैं जो फर्स्ट एंड सेकंड को ईट करते हैं, मीन्स खाते हैं, वो टर्शियरी कंज्यूमर कहलाते हैं। एंड ये टॉप प्रीडेटर्स भी कहलाते हैं, मीन्स टर्शियरी कंज्यूमर को टॉप प्रीडेटर्स भी कहते हैं। टर्शियरी कंज्यूमर के अंतर्गत एग्जाम्पल में हॉक आएगा, शार्क आएगा, क्योंकि हॉक या इसका एक नेम है ईगल, या इसे हिंदी में कहते हैं बाज, और शार्क जो व्हेल मछली होती है वो शार्क होती है। तो ये सभी टर्शियरी कंज्यूमर जो होते हैं वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर को ईट करते हैं। थर्ड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट था प्रोड्यूसर्स, सेकेंड पॉइंट था कंज्यूमर्स। यहाँ पर कंज्यूमर कंप्लीट होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कंज्यूमर। थर्ड पॉइंट फिर है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स इसका वेंजर ऑफ नेचर, प्रकृति के सफाई कर्मी डीकम्पोजर्स के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया, फंजाई, वल्चर एक्सेट्रा। डीकम्पोजर्स जो होते हैं, अपघटनकर्ता जो होते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई यानी कवक होते हैं, वल्चर मीन्स गिद्ध भी होते हैं। तो ये सभी बैक्टीरिया, फंजाई, वल्चर मिलकर प्रकृति में डीकम्पोज कर जाते हैं सारी चीज़ों को, मीन्स सभी को खाते हैं, और मरे सड़े गले कीड़ों को, पौधों को भी खाते हैं। तो ये बैक्टीरिया, फंजाई, वल्चर्स डीकम्पोजर्स के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों आज की फूड वेब की टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होती है, और भी डिटेल्स आपको हम बताते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड इवनिंग, हैव अ नाइस डे।